हेलो एवरीवन। स्वागत है आप सभी को आपके यूट्यूब चैनल कृतज्ञ क्लासेस में। साथियों, आप सभी का बहुत कमेंट आ रहा था कि 10th क्लास हिंदी के गद्यखंड और काव्यखंड दोनों के ट्रिक बनाइए जिससे कि हमको लेखक और पाठ का नाम है जो कि याद हो जाए। तो आज हम लेकर आए हैं इसमें गद्यखंड के लेखक और पाठ के नाम याद करने का ट्रिक देखेंगे जो कि फनी भी होगा और आपको इससे जो कि हंसी खेल में एकदम जैसे कि आपको थंबनेल पर देखने को मिला है, हंसी खेल में आपको याद हो जाएगा। यहाँ पे 12 से लेकर 1 से लेकर के 12 चैप्टर जो कि आपको पाठ और लेखा का नाम एकदम मुट्ठी में रहेगा। जब भी आपसे पूछा जाएगा एकदम करेक्ट उसका आप लोग जवाब देंगे। और यह ट्रिक है जो भी स्टूडेंट्स को याद होगा उसको थोड़ा जो कि ये भी लग सकता है कि यह कैसा ट्रिक है, तो ये सभी तो लेकिन ट्रिक है जिससे कि आपको याद करने में है यह हल्कापन महसूस ज़रूर होगा, इसलिए हम लोग इसे लेकर आए हैं। तो आप सभी इसे अंत तक देखें और इससे आपको है 5 से 7 नंबर तो बोर्ड एग्जाम में फिक्स है ही। तो इसको याद करना बहुत ही आवश्यक है। तो चलिए हम लोग देख लेते हैं ट्रिक को क्या है। चलिए फर्स्ट चैप्टर की बात करेंगे तो फर्स्ट चैप्टर है भीमराव अंबेडकर के द्वारा लिखा गया श्रम विभाजन और जाति प्रथा। इसे किस तरह से याद रखना है, देखिए भीमराव अंबेडकर से यह बात करेंगे तो श्रम माने कि मेहनत किए और मेहनत के बल पे अपने आप को है जो कि भीमराव अंबेडकर यह है जो कि प्रकाशित हुए, प्रसिद्ध हुए। बात करेंगे तो इनको जाति के नाम पर बहुत ही है कठिनाइयों का सामना करना पड़ता था। बहुत से लोग बताते थे कि यह नीच जात का है, तो ये है वो है। तो जाति के नाम पर कठिनाइयों का सामना करना पड़ा था। किसे करना पड़ा था, तो भीमराव अंबेडकर को। इससे आपको याद रखना है कि जाति के नाम पर बहुत ही कठिनाइयों का सामना करना पड़ा किन्हें, तो भीमराव अंबेडकर को। तो भीमराव अंबेडकर किसके लेखक है, तो आपको जाति से याद रखना है श्रम विभाजन और जाति प्रथा के। चलिए आगे बढ़ेंगे हम लोग सेकेंड की ओर। सेकेंड है नलिन बिलोचन शर्मा जी के द्वारा लिखा गया 20 के दांत। 20 के दांत लिखा गया है किसके द्वारा, तो नलिन बिलोचन शर्मा के द्वारा। यहाँ पे आपको नलिन को थोड़ी सी चेंज करना है, इसको आपको याद रखना है नागिन। नलिन को क्या रखना है याद, नागिन। और जैसे ही नागिन याद करिएगा उसके पास दांत होता है, नागिन के पास कैसा ना दांत होता है, तो विषैला दांत होता है, यानी कि 20 का दांत होता है। विषैला मतलब कि 20 का दांत होता है किसके पास, नागिन के पास। नागिन से क्या याद रखना है, नलिन बिलोचन शर्मा। कन्फर्म हुआ आपको, 20 के दांत किसके पास होता है, नागिन के पास। क्या हो जाएगा, तो 20 के दांत के लेखक कौन है, ओ नागिन। तो चलिए नागिन मतलब कि नलिन बिलोचन शर्मा। चलिए भी आपको याद हो गया होगा। आगे देखेंगे 3 नंबर। आपको इस वीडियो को फिर से एक बार रिकॉल करके भी देख लीजिएगा। 3 नंबर चैप्टर है वह है मैक्स मुलर के द्वारा लिखा गया भारत से हम क्या सीखे। अब इसको किस तरह से याद रखेंगे, चलिए देख लेते हैं किस तरह से आपको याद रखना है सर। इसको देखिए, भारत से हम क्या सीखे, तो भारत से हम सीखे जो मूल बातें हैं ना वो हम कहाँ से सीखे हैं, तो भारत से सीखे हैं। मूल बातें भारत से सीखे हैं। यहाँ से मूल से आपको याद रखना है मूलर। कौन सा मूलर, तो मैक्स मूलर। भारत से हम लोग क्या सीखे, तो मूल बातें हैं, आपको याद रखना है मूल बातें हम लोग भारत से ही सीखे हैं। इससे हो जाएगा कि भारत से हम क्या सीखे, किसके द्वारा लिखा गया है, वो मूल बातें मैक्स मूलर। चलिए बिल्कुल सही। मूल बातें कहाँ से, तो कहाँ से मूल बातें सीखे, तो भारत से। तो भारत से हम क्या सीखे, इसके लेखक कौन है, मैक्स मूलर। आगे बढ़ेंगे 4 नंबर में। 4 नंबर देखेगा हजारी प्रसाद द्विवेदी और इनके द्वारा लिखा गया है नाखून क्यों बढ़ते हैं। चलिए इसको आप लोग किस तरह से याद रखेंगे इसे देखते हैं। देखिए जब छोटे बच्चे होते हैं तो प्रसाद यानी कि जब कभी पूजा होता है वहाँ अंत में जो प्रसाद के रूप में दिया जाए तो उसे प्रसाद बोलते हैं। प्रसाद हजारी देखेगा हजार। देखिए आप लोग बच्चे सब क्या करते हैं, एक बार प्रसाद ले लिए फिर लेंगे इसी तरह से। वह तो जो प्रसाद देने वाला वो बांटता है क्या बोलता है कि हजारों बार प्रसाद क्यों चाहिए, बच्चा को बोलता है कि हजारों बार प्रसाद क्यों चाहिए, यानी कि आपको ही बोला गया सपोज डेट कि हजारों बार प्रसाद क्यों चाहिए। तो इससे आपको हजारों बार से याद रखना है हरजादी हजारी, और प्रसाद से प्रसाद तो हो ही गया, क्यों चाहिए इससे याद रखना है क्यों, यानी कि क्यों जैसे ही आपको देखनी चाहिए। वो हजारों बार प्रसाद हम लेने गए थे तो हमको बोला गया था कि आपको हजारों बार प्रसाद क्यों चाहिए। देखिए नाखून क्यों बढ़ते हैं, इसका लेखक हजारों बार प्रसाद क्यों चाहिए, वो हजारी प्रसाद द्विवेदी। बिल्कुल सही। तो इस तरह से आपको याद रख लेना है। आगे बढ़ेंगे 5 नंबर चैप्टर में।
तो पांचवा चैप्टर है यह है नागरी लिपि, जो लिखा गया है गुणाकर मूल्य के द्वारा। गुणाकर मूल्य के द्वारा लिखा गया है नागरी लिपि। नागरी यानी कि नगर आपको याद रखना है। और गुणवान व्यक्ति जो ज़्यादा देखने को मिलते हैं, कहाँ मिले हैं आपको, तो नगर में। ऐसे यह रियल नहीं घटना हो सकता है, यहाँ पे आपको याद करने के लिए हम बता रहे हैं कि आपको गुणवान व्यक्ति कहाँ देखने को मिला है, वो गुणवान व्यक्ति नगर में। तो इस तरह से आपको याद रखना है, गुणवान से गुणाकर, और बात करेंगे गुणाकर और कहाँ देखने को मिला है, तो नगर। नगर से नागरी लिपि, नागरी लिपि गुणाकर मूल्य। एक बार बोलिएगा आप लोग, नागरी लिपि किसके द्वारा लिखा गया है, गुणाकर मूल्य के द्वारा। मूल बात यहाँ पे देखेगा, मूल गुण यदि है तो चलिए, गुण मूल कहाँ, तो नगर में। मूल गुण कहाँ मिला है, तो नगर में। इस तरह से आपको 5 नंबर चैप्टर को याद रख लेना है। नेक्स्ट यहाँ पे 6 नंबर चैप्टर देखेंगे, यह है अमरकांत के द्वारा लिखा गया बहादुर। देखिए बहादुर जो व्यक्ति होते हैं समझते हैं कि चलो मैं तो अमर हूँ। बहादुर है वो बोल रहा है कि मैं तो अमर हूँ भाई, मुझे कोई मार नहीं सकता, मैं अमर हूँ। यानी कि जो बहादुर है वो क्या बोल रहा है कि मैं अमर हूँ, मुझे कोई नहीं मार सकता। तो बहादुर के लेखक कौन है, तो अमरकांत। बहादुर दिखे तो अमरकांत, अमर। वो यदि पूछे अमरकांत के द्वारा लिखा गया, तो अमरकांत के द्वारा वो बहादुर था ना, वो है बोल रहा है कि मैं अमर हूँ, यानी कि बहादुर कहानी लिखा गया है। बिल्कुल सही। इसे 6 नंबर क्लियर हुआ। आगे बढ़ेंगे 7 नंबर में। तो 7 नंबर है रामविलास शर्मा जी के द्वारा लिखा गया परंपरा का मूल्यांकन। परंपरा का मूल्यांकन है जो कि रामविलास शर्मा जी के द्वारा लिखा गया है। याद करिएगा, जैसे कि आप एग्जाम हॉल में गए और आपको यही क्वेश्चन देखने को मिला कि परंपरा का मूल्यांकन के लेखक कौन है। मूल्यांकन का मतलब क्या होता है, जब आपको कॉपी चेक किया जाता है तो उससे भी मूल्यांकन कहते हैं। देखिए आप हिंदी के एग्ज़ाम दे रहे हैं तो आपको याद रखना, वो हम हिंदी के एग्ज़ाम है ना दे रहे हैं, ये कॉपी चेक करने वाले हैं वो है रामविलास शर्मा जी। हिंदी के एग्ज़ाम दे रहे हैं, इससे परंपरा यानी कि परंपरा से यह चल रहा है कि हिंदी का कॉपी है। हम लोग अभी हिंदी के जैसे कि हिंदी देख रहे हैं तो हिंदी का मूल्यांकन है, यह परंपरा से चल रहा है कि रामविलास शर्मा जी ही चेक करेंगे, यानी कि रामविलास शर्मा ही करेंगे हिंदी का। तो इस तरह से आपको याद है परंपरा से चल रहा है कि हिंदी का मूल्यांकन, यानी कि परंपरा का मूल्यांकन कौन करेंगे, तो रामविलास शर्मा करेंगे। इस तरह से 7 नंबर क्लियर हुआ। आप लोग वीडियो को दोबारा से रिकॉल कर लीजिएगा। नेक्स्ट यहाँ पे 8 नंबर है पंडित बिरजू महाराज, जिनके द्वारा लिखा गया है जीत जीत में निरखत हूँ। देखिए पहले जो महाराजा हुआ करते थे वो युद्ध किया करते थे, एक राजा से दूसरे राजा में जब युद्ध होता था तो बार बार जीता था। वो कौन था, महाराजा। जीत जीत मैं निरखत हूँ, बार बार जीतता था, बार बार जीतता है, वह है महाराजा। इस तरह से जीत जीत में निरखत हूँ, इसके लेखक हो गए पंडित बिरजू महाराज। नेक्स्ट 9 नंबर देखिए अशोक वाजपेयी। इसको आपको सिंपली से कर लेना है, इस तरह से अ लिखिए, इम्प्लाइज डेट इसको दे देना है और यहाँ पे आ। जैसे कि अ से आबिन्यो, आपको यहाँ पे देखिए अशोक वाजपेयी के द्वारा लिखा गया है, अ के बाद क्या आएगा, आ, वो आबिन्यो। यदि पूछा जाए आबिन्यो के लेखक कौन है तो सिंपली इससे पीछे जाना, आबिन्यो के लेखक, इससे हमको पीछे जाना है तो कौन, अ से अशोक वाजपेयी। यहाँ पे देखेंगे अशोक वाजपेयी के द्वारा लिखा गया आबिन्यो, आबिन्यो के लेखक कौन है, तो अशोक वाजपेयी। चलिए आगे देखेंगे 10 नंबर को किस तरह से याद रखेंगे। तो 10 नंबर है विनोद कुमार शुक्ल, जो कि मछली कहानी लिखे हैं। विनोद कुमार शुक्ल के द्वारा लिखा गया है मछली। याद रखिएगा जो मछली है ना वो बहुत ज़्यादा खाता है कौन, तो शुक्ला जी। जो शुक्ला जी है ना, शुक्ला जी नामक, मान लीजिए कि आपके गांव में एक शुक्ला जी है और वो मछली बहुत ज़्यादा खाते हैं। इससे आपको याद रखना है तो मछली कौन ज़्यादा खाते हैं, तो शुक्ला जी। यानी कि मछली कहानी के लेखक है वह विनोद कुमार शुक्ल है। मछली कहानी के लेखक कौन है, तो विनोद कुमार शुक्ल। मछली के लेखक विनोद कुमार शुक्ल। और आपको कमेंट बॉक्स में इस ट्रिक को लिख देना है, जैसे भी मैंने बताया आपको किस तरह से याद हुआ, नीचे आपको कमेंट बॉक्स दिख रहा होगा उसमें आपको लिख देना है। और नेक्स्ट यहाँ पे है 11 नंबर, यह यतीन्द्र मिश्र के द्वारा लिखा गया है नौबत खाने में इबादत। नौबत खाने में इबादत यतीन्द्र मिश्र के द्वारा लिखा गया है। आपको याद रखना है कि जब आप नौबत में गए थे ना खाना खाने, नौबत में खाना खाने गए तो आपको मिश्री मिला था। क्या मिला आपको, मिश्री। नौबत खाने में इबादत कौन, मिश्री, यानी कि मिश्र जी। मिश्री से आपको मिश्र याद रखना है, मिश्री से
मिस्र, यतीन्द्र मिस्र। नौबत खानों में इबादत, जब नौबत में आप खाना खाने गए थे तो आपको क्या मिला था, तो वहाँ पे मिस्री मिला था। तो यानी नौबत खानों में इबादत के लेखक कौन है, तो यतीन्द्र मिस्र। याद हुआ आपको? चलिए याद हुआ, बताइए कमेंट बॉक्स में। नेक्स्ट यहाँ पे चलिए देखेंगे 12 नंबर है, महात्मा गांधी के द्वारा लिखा गया शिक्षा और संस्कृति। शिक्षा और संस्कृति जो कि महात्मा गांधी के द्वारा लिखा गया है। और शिक्षा और संस्कृति जब आपके पास, आपको ये याद रखना है कि आपके पास जब शिक्षा और संस्कृति का ज्ञान हो गया तो मान लीजिए कि आप क्या हो गए, महात्मा हो गए। इस तरह से शिक्षा और संस्कृति जो लिखा गया है महात्मा गांधी के द्वारा लिखा गया है। किस तरह से याद करना है कि शिक्षा और संस्कृति का ज्ञान हुआ। चलिए, आप किसी को बोलते हैं बहुत शिक्षा और संस्कृति आप जानते हैं, बहुत महात्मा हो। शिक्षा और संस्कृति किसके द्वारा लिखा गया, तो महात्मा गांधी के द्वारा। तो इस तरह से आपको याद रखना है। आई होप आपको इससे काफ़ी है जो कि याद करने में सुविधा मिलेगी। और वीडियो को एक बार फिर से देख लीजिएगा जिससे आपको पूरी क्लियर हो जाएगा। तो ये ट्रिक आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। कमेंट बॉक्स में आप लोग बताइए कि ये ट्रिक कैसा लगा, और अपने दोस्तों के पास ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। और चैनल पे न्यू हो तो सब्सक्राइब करके ऑल नोटिफिकेशन को ऑन कर लीजिएगा। और क्या इसी तरह से आपको काव्यखंड का भी ट्रिक चाहिए, देखिए यहाँ काव्यखंड है, तो क्या आपको यह काव्यखंड को भी पाठ और लेखक के नाम याद करने का ट्रिक चाहिए, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। और यह ट्रिक आपको ऐसा कैसा लगा कमेंट बॉक्स में आप लोग ज़रूर बताइए। चलिए मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।